सारे यूजर्स को ही बात कर रहा हूँ। ओके जी, फिर एआई को हम यूज कैसे करें? तो एआई शुड बी यूज्ड एज ए थॉट पार्टनर, और इसके साथ हमें कोलैबोरेटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके साथ हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो ये मिलकर काम करेंगी। मिलकर काम करेंगी तो क्या होगा? नंबर वन, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। देन हम ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं, और इवन हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। तो इन सारी चीज़ों में हमें इंशाल्लाह ताला, अगर हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो हमें इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके जी, किताबें बड़ा अच्छा रेफरेंस होती हैं, इन्हें प्राइमरी रेफरेंस कहते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने, ज़ाहिर है कुछ तो मैंने इनमें से खुद भी पढ़ी हैं, और वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कि ये डाउनलोड हो जाती हैं जो, वो आप डाउनलोड करें और इन्हें इन्हें जिसे कहा जा रहा है कि इनमें देखें, इन्हें पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को यूज टू करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ, जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये कैसे काम करते हैं। अच्छा साहब, अब चैलेंज यही है इस वक्त, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कुछ बैरियर्स हैं। जैसे हमने कहा कि आधी आबादी को इंटरनेट की सहूलत सिर्फ अवेलेबल है दुनिया में, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा टाइम फिर ज़ाहिर है इस पर स्पेंड करते हैं। इसमें बड़ा चैलेंज वही है जी, टैलेंट की कमी है, ज़ाहिर है, और स्किल्ड लोगों की कमी है। ज़ाहिर है स्किल, ज़ाहिर ट्रेनिंग सेशंस का मतलब ही है, किताब डाउनलोड करने पढ़ने का मकसद भी यही है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज जो ज़ाहिर है लीडर्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी रोड मैप क्लियर नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इस डोमेन में। और तीसरा चैलेंज ज़ाहिर है कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में स्ट्रेटजी कोई नहीं। तो ज़ाहिर है सर, ये चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश हैं, समझ रहे हैं जो चीफ एग्जेक्टिव्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ये चैलेंज इस वक्त है। ओके सर, आगे अपनी डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं कि इस वक्त हमारा एटीट्यूड ज़रा कोलैबोरेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो इकोसिस्टम है ये बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं, हो सकता है 6 माह बाद, साल बाद हम कोई नई बातें और कर रहे हो। तो ये वो डोमेन है जहां बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को अपडेटेड रखने की पूरी कोशिश की जाए। अच्छा साहब, और की टेक्नोलॉजीज का जिक्र के साहब, जीपीटी जो है, वो हमें चैट जीपीटी पता लगा जी 2022 में। आई एम श्योर कि ये जो मेरी स्लाइड का जो मैंने कलर स्कीम यूज़ की है, कि मैंने कहीं रेड कलर की है, हालिद बशीर साहब और इम्तियाज साहब, आपको भी ये विजिबल होगा। कहीं मैंने ग्रीन कलर और इवन ये ब्लू भी यूज़ किया है। तो मकसद ये है, ब्लैक में तो चीज़ें ज़रा अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उसके अलावा इन कलर्स के साथ हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चैट जीपीटी तो आया अक्टूबर 2022 में, लेकिन ये ज़ाहिर है कई सालों का सफ़र है। जैसे जीपीटी 2018 में आया था, फिर जीपीटी 2 उसके 1 साल बाद, और जीपीटी 3 उसके 1 साल बाद। तो ये कई सालों का सफ़र है। इसी तरह टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स, डैली, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन जो है ना वो कॉमन है। हम इन्हें इंशाल्लाह ताला अपने ट्रेनिंग सेशन में यूज़ भी करेंगे। मैंने भी किया, आप भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसे देखेंगे। अच्छा साहब, फिर आ गया जी कुछ फन फैक्ट्स। वो ये है कि जी सादा लफ्जों में जिसे कहते हैं वो यही है, कि इसे कहते हैं जी मोरावेक्स पैराडॉक्स। वो पैराडॉक्स क्या है? कि कंप्यूटर को वो चीजें सिखाना सिखाना बड़ा आसान है जो इंसान को मुश्किल लगती हैं। मसलन हमें मैथ्स मुश्किल लगता है, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर को सिखाना आसान है। सिमिलरली इंसानों के लिए जो है वो क्या कहना चाहिए कि वॉकिंग और इमेज रिकग्निशन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए, रोबोट के लिए मुश्किल है। तो ये एक पैराडॉक्स है। ज़ाहिर है वक्त लगेगा इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर होने में। नेक्स्ट जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात होती है। ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं इस सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है। तो ज़ाहिर है क्यों हम जीएनएआई पढ़ें और इसमें क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो वो सर बताया जा रहा है कि सर 84% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आजकल इसे एक्सप्लोर कर रही हैं,
और अगले 6 महीनों में कोई ना कोई वो अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लोग इस पे बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और सिमिलरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लोगों को नज़र आ रहा है, और रेवेन्यू में भी इंक्रीजेस नज़र आ रही हैं। तो जाहिर है ये जो बातें हैं ये मैं वो रेफरेंसेस इसी तरह आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बल्कि मैं मिनिमाइज करके कि ये जाहिर है कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई बुक है। तो ये जाहिर है वो चीज़ें हैं, इसीलिए बात की जा रही है कि ये हम कोई क्या कहना चाहिए अपने जो है ना यार के हुस्न की तारीफें नहीं कर रही है। वो चीज़ें जो रियलिटी में इस वक्त हो रही है, दुनिया इन चीज़ों को देख रही है, एक्सप्लोर कर रही है, तो इसलिए इनकी ज़रूरत है। अच्छा जी, लिमिटेशंस अब हैं जेन एआई की, वो ज़रा जिक्र कर लें कि ज़रा सर इसमें बायस है, ये फेयरनेस का प्रॉब्लम है। कि बायस क्यों है? क्योंकि जो डेटा हम इंसानों में, हम इंसान बायस्ड होते हैं। तो जो डेटा हम जनरेट करते हैं उसी पे ये ट्रेंड हो रहा है, तो डेटा में बायस है तो जाहिर है इसमें भी बायस है। और ये डेटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और इसके अलावा ज़ाहिर है ये जो है जेन एआई जितने भी मॉडल्स हैं, इन इनमें स्पेशली जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इनमें ज़रा कमी होती है। ये हमारे तरह सारे चीज़ों को नहीं समझ सकते। एक वो क्या कहिए, अब अगर मिसाल दी जाए कि एक तोते वाला हिसाब है जिसे डेटा याद है, जिसने रट लिया हुआ है। तो ह्यूमन क्रिएटिविटी भी ज़रा इसमें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ज़रा फिर हम क्यों बैठे होते। एथिक्स के इश्यूज हैं, बड़ा हॉट हॉट टॉपिक है। और फिर इससे ज़ाहिर है जो रिजल्ट्स हासिल होंगे उन्हें एक्सप्लेन करना, वो भी एक चैलेंज है। तो उसमें स्पेशली आप लोग ज़रा जानते होंगे कि हर जो एरोप्लेन होता है उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, और मज़े की बात है ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, वो ऑरेंज होता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। तो ज़ाहिर है ये ब्लैक बॉक्स की इसकी नेचर क्या है कि इसमें जो अंदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं है आम यूजर को। तो ज़रा जो इनपुट हम देंगे और फिर जो आउटपुट इससे निकलेगी उसे ज़रा एक्सप्लेन करना, समझना, समझाना, वो ज़ाहिर है एक चैलेंज ज़रूर है। तो इसीलिए जिमनाई हो, जीपीटी हो, वहाँ उन्होंने ये वड्डा सा नीचे, वड्डा तो नहीं, एक स्मॉल टेक्स्ट में लिखा होता है कि हमारा जिम्मा तो सपोज वो क्या है, ये कि जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स और जिमनाई मे डिस्प्ले इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो ये जो जिन्होंने ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हैं वो ही बता देते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे अपनी आंखें खुली रख के आप इसे यूज करें। अच्छा साहब, और जीपीटी क्या नहीं कर सकता? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक ने हम इंसानों में ये एबिलिटी रखी है। नंबर 2, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ये कोई वो पार्टी गेट पे बैठा हुआ तोता नहीं है जिससे किस्मत का हाल जो है ना हम पूछ लेंगे और ये हमें जो है को बता देगा अगले 5 साल 10 साल में क्या होगा। और फिर ये इवन ये है कि मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन एक टूल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो वीडियो भी बना दे, वो हर चीज़ एक ही टूल सारे काम कर दे, ऐसा नहीं है। देन कम जाहिर है अभी ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये जितने भी ये चीज़ें ज़रा आने वाले वक्त में पता नहीं, वो जैसे इकबाल ने कहा था ना, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो वो वाला मामला तो है, लेकिन ज़रा आज की बात मैं कर रहा हूँ लम्हे मौजूद की, कि ये वो चैलेंजेस हैं जो जाहिर है जो हमें एज है, हम इंसानों को इस पे एज है जी। तो आई एम श्योर अभी तक जो बातें हम कर रहे हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी कई बातें पता होंगी, लेकिन उनका चले रिफ्रेशर हो रहा है। इसकी असल ताकत क्या है कि ये कॉन्वर्सेशन कर सकता है, तो रिसर्चर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ा इस इम्पोर्टेंट टूल है। फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा है कि हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे, ये उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आउटपुट जनरेट करेगा, और ये मीन वाइल ये और सियाना होता जाएगा। यानी कि ऑलरेडी एक ये है तोता कह लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, सारे को बुरा ना मान जाए वो ओपन एआई वाले या गूगल, लेकिन ये एक ऐसा रट्टू तोता है जिसने सारी इंसाइक्लोपीडिया, सारी किताबें रटी हुई हैं। तो जब हम प्रॉम्प्ट्स इसे देते हैं तो ये और सियाना होता जाता है। जी डॉक्टर साहब। जी सर। जी डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। जी जी जरूर सर जी, जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे कॉलीग्स को कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी वीडियो बीच में मेरे नेट पे थोड़ी बीच में डिस्टर्ब होती है और फिर दोबारा रिस्टोर हो जाती है। तो अच्छा, बाकियों के साथ भी ये है या सिर्फ मेरे इंटरनेट?
प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा सर, वो क्योंकि ये कि आपका सर, आप 2-3 दफा जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। जी। आपकी साइड पे पता हाँ नहीं हाँ हाँ क्योंकि, बिल्कुल। हाँ जी, वो थोड़ा सा चैलेंज, क्योंकि बाकी लोग अच्छा। तो जी। मुसलसल अवेलेबल हैं। ये बल्कि देखे ना, एक और कोलीग ने भी कह दिया थम्स अप। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा सा। ये वो अच्छा, इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम है। जी तो जी चलिए चलिए ठीक है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जरा और बेहतर हो जाए। थैंक यू। जी बहुत जी, शुक्रिया। बाकी सर हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। वो इसलिए है कि ज़रा अ, ऑनलाइन में ये चैलेंज रहता जी। है। अभी ये मैसेज इसने दिया है कि 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चले। तो परेशान नहीं होना। इसी लिंक पे हम दोबारा इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। तो ये जी जी। कॉन्वर्सेशन। अच्छा, इसमें ओके एक ओके बात ओके। करूं, वीपीएन इंस्टॉल कर दें। वीपीएन इंस्टॉल करके फिर लगाएं इसको। उसके बगैर नेट हाँ जी, हुए वो क्या, तो वीपीएन मैं तो उसी पे वो कर रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द इनपुट। वो है सर चले चैलेंज, हम ठीक सबको है। पता है। थैंक यू। बिजली के इंटरनेट के मसाइल हमने जिक्र किया, 60% पॉपुलेशन है दुनिया की जिन्हें इंटरनेट अवेलेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस 60% में आते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे वतन में वो इंटरनेट थोड़े उसे हैं चैलेंजेस। तो उसमें हमारे वजीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमें बताती हैं कि पता नहीं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। तो शाम के वक्त ज़ाहिर है ज़्यादा लोग होंगे तो स्लो हो रहा होगा। तो एनीवेज जी, अल्लाह खैर करे। तो